मैथ्स के बारे में, मैथ्स में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। उसके हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं वो ट्रू या फॉल्स होता है। ये एक मैथ्स का थ्योरम है कि कोई भी स्टेटमेंट जो हम लोग बोलते हैं वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। बाद में किसी शख्स ने ये सवाल कर दिया कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होता है तो ये जो बात कही जा रही है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होता है, ये भी तो अपने आप में फॉल्स हो सकता है। तो इसके ऊपर सारे साइंटिस्ट जमा हुए और फिर एक और थ्योरम दिया मैथ्स का, जिसके हिसाब से कोई भी लाइन या कोई भी स्टेटमेंट जो होता है उसको हम लोग मीनिंग वाइज भी ले सकते हैं और मेंशनिंग वाइज भी लिया जा सकता है। यानी कि कोई स्टेटमेंट को हम मीनिंग वाइज मतलब उसके मतलब के हिसाब से भी ले सकते हैं, और या तो उसको मेंशनिंग वाइज या मतलब कि उसका जिक्र के हिसाब से उसको लिया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि अकबर इज़ स्मॉल, कि अकबर एक छोटा लड़का है, तो इसका मतलब सही है मेंशनिंग वाइज कि अकबर एक छोटा लड़का है। लेकिन मीनिंग वाइज ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर का मतलब होता है बड़ा। जो हम लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अकबर का मतलब होता है बड़ा, तो ये मीनिंग वाइज गलत हो जाता है। उसी तरह अगर मैं कहूँ इंग्लिश में कि 3 कम्स बिफोर 4, कि 3 4 से पहले आता है, तो ये मीनिंग वाइज सही हो गया क्योंकि 3 के बाद ही 4 होता है, 1 2 3 4। लेकिन मेंशनिंग वाइज इसको हम गलत साबित कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप खोलिएगा तो 3 4 के बाद नहीं, बाद पहले नहीं बल्कि बाद में आता है। मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप पढ़िएगा तो F, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है, तो ABCDEF 4 FOUR 4 पहले आएगा, और 3 जो है क्योंकि T से RSTV एंड में वो बाद में आता है, तो मेंशनिंग वाइज ये गलत हो जाता है। तो इस तरह कुरान की आयतें जो है अगर हम इस पे ध्यान दें तो वो मीनिंग वाइज और मेंशनिंग वाइज मतलब कि अपने मतलब के हिसाब से भी सही होता है, और मेंशनिंग वाइज यानी कि उसके जिक्र के हिसाब से भी वो सही होता है। जैसे कि एक आयत जो कि मैंने पढ़ी आप लोगों के सामने अपनी बात शुरू करने से पहले, जो सूरे आल इमरान की है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 59, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदमा खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकुन, कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल कैसी है, कि अल्लाह ने उनको मिट्टी से बनाया और फिर कहा हो जा तो वो हो गया। इस आयत में क्योंकि बहुत सारे ईसाई हजरात वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, और जब ये उनसे पूछा जाता है कि वाई जीसस इज़ गॉड, कि क्यों ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, तो वो कहते हैं बिकॉज ही हैज़ नो फादर, मतलब क्योंकि उनके कोई अर्थली फादर नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई उनका वालिद नहीं है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने बिना किसी बाप के पैदा किया, तो इसलिए वो अल्लाह है, क्योंकि वो सन ऑफ गॉड है। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल कैसी है, कि अगर तुम ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की कोई वालिद नहीं है, कोई बाप नहीं, तो वो अल्लाह है, तो आदम अलैहिस्सलाम के ना ही कोई बाप है और ना ही कोई माँ है, तो वो तो उनसे बड़े अल्लाह हुए। तो ये मीनिंग वाइज सही रहा। अल्लाह ताला इसको सही बता रहे हैं कि अगर तुम ये क्लेम करते हो, अगर तुम ये समझते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है क्योंकि उनके वालिद नहीं है, तो आदम अलैहिस्सलाम तो उनसे भी बड़े अल्लाह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोनों को अल्लाह ताला ने कुन फ़यकून, अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला चाहे तो बिना वालिद के पैदा करे, अल्लाह ताला चाहे तो बिना वालिद और वालिदा यानी माँ और बिना माँ बाप के पैदा करे, अल्लाह ताला चाहे तो बिना माँ के भी पैदा कर सकते, जैसे कि हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। लेकिन कोई ये भी एतराज़ कर सकते हैं कि क्या ये मेंशनिंग वाइज भी सही है, क्या ये ज़िक्र के हिसाब से, क्या ये बोलने के हिसाब से भी सही है। तो अगर हम काउंट करेंगे जीसस ईसा लिखा हुआ कुरान में, तो पूरे कुरान में जीसस लिखा हुआ, ईसा लिखा हुआ आता है 25 टाइम्स, 25 बार। और अगर आप काउंट कीजिएगा पूरे कुरान में आदम लिखा हुआ, तो वो भी आता है 25 टाइम्स एक्यूरेट। मतलब जहाँ तक ये आयत मीनिंग वाइज सही है, ये मेंशनिंग वाइज भी सही होता है। और यही नहीं बल्कि ये जो आयत है जो सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59, अगर आप शुरू से कुरान में काउंट कीजिएगा तो शुरू से लेकर के मतलब सूरह नंबर 1 से लेकर के इस आयत तक, तो आपको पता चलेगा कि ये आदम या जीसस जो लिखा हुआ वो 7 बार है, और आदम भी 7 बार लिखा हुआ है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिकल मिरेकल में। हम लोग मैथमेटिकल जो मौज़ात है कुरान के, उसमें कई एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जैसे कि एक और आयत है कुरान में जो सूरह आराफ की है, सूरह नंबर 7
आयत नंबर 176, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी मिसाल जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, उनकी मिसाल इस तरह से है कि एक कुत्ता हो जो कि अगर आप उसको धुतकारे तब भी वो अपने ज़बान निकाल करके रहता है, अगर नहीं भी धुतकारे तब भी उसी तरह रहता है, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, जो लोग देख करके भी बातों को नहीं मानते, तो उनकी मिसाल भी इसी तरह है। मीनिंग वाइज ये सही है, मतलब के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर आप मेंशनिंग वाइज भी देखें तो अगर आप ये फ्रेज़ को, ये पार्ट को कि जो लोग अल्लाह की आयतों को इनकार करते हैं, इसको अगर आप काउंट कीजिएगा, गिनिएगा, तो ये भी 4 बार आता है कुरान में, और कुत्ता जो अरबी में वो कल्ब है वो भी 4 बार। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।